हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेके आऊँ जहाँ पर बच्चों आप लोगों को मैं एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा रहा हूँ और आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के जितने मैंने अभी तक टॉपिक कराए हैं वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। तो बच्चों, ये एम्पियर सर्किटल लॉ इस वजह से यूज़ किया गया है कि एक अल्टरनेट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। उसमें क्या हो रहा था बच्चों, काफ़ी लेंथी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे मेथड से। यहाँ पर एक छोटे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फाइंड करते हैं। तो बच्चों, क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन नहीं समझनी, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आपको एक करंट कैरिंग वायर, आपको क्या करना है बच्चों, करंट कैरिंग वायर ले लेना है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर लेना है। उसमें करंट आप लोगों को चलता हुआ मिलेगा, या तो वो करंट आप लोगों का ऊपर की ओर जाएगा या वो करंट नीचे की ओर जाएगा। अब एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं कि जिस पॉइंट पर बच्चों आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस पॉइंट को काटते हुए आप एक क्या बना लो, लूप बना लो। और वो लूप बना लो बच्चों उस तार के चारों ओर। उस पॉइंट पर काटते हुए आप लोग क्या बना लो, एक लूप बना लो। उस पॉइंट से काटते हुए एक लूप बना लो उस तार के चारों ओर जिसके अंदर करंट जा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब ये पॉइंट पर आपने लूप बना लिया, अब आपने करंट के हिसाब से अपने राइट हैंड की फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है, यानी इसमें आपको डायरेक्शन देनी है। इस लूप में बच्चों आप लोगों को क्या देनी है, यहाँ पर डायरेक्शन देनी है। तो हमने क्या कहा कि जो करंट है बच्चों वो ऐसे जा रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। करंट बच्चों ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे टेबल से इस पेपर के बाहर आ रहा है। तो मैं अपने अंगूठे को ऐसे रखूंगा और अपनी फिंगर को क्या करूंगा, कर्ल करूंगा। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा फीलिंग लेंगे कि ये जो फिंगर है बच्चों ये क्लॉकवाइज घूम रही है। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसकी डायरेक्शन कैसी रिप्रेजेंट कर दी, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर दी, जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। यानी दोबारा सुन लीजिए, जिस पॉइंट पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस पॉइंट पर काटते हुए आप लोगों को एक लूप बनाना है उस तार के चारों ओर जिसमें करंट जा रहा होगा। अब आपने करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखना है और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, जिससे आप लोगों को लूप की डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो यही बात आप लोगों की क्या कह रहा है, वो एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहा है। जहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये आप लोगों का एक डीएल लेंथ पर, यहाँ पर एक क्या होगा, डीएल लेंथ पर आपका काम होगा। ठीक है, यानी आप लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा डीएल लेंथ डीएल को कट कर लिया और उस पर आप लोगों ने क्या निकाल ली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल ली। और डीएल की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर यहाँ पर काम करेगी। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग छोटे छोटे डीएल को यदि यहाँ से काटते जाएंगे और उस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो उन सब का क्लोज्ड इंटीग्रल किसके बराबर होगा बच्चों, म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर होगा। जहां पर म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करना है। ठीक है बच्चों, ये तार है, धागा है, इसको चारों तरफ से इस पॉइंट पर काटते हुए आप लोगों ने घुमाना है और इसके छोटे छोटे हिस्से पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करना है। और जिसके कारण आपका क्या बनेगा, क्लोज सर्किट बनेगा जो इक्वल्स होगा किसके, म्यू नॉट टाइम्स, किसके इक्वल होगा बच्चों, म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होगा, जो उस तार के करंट में, उस तार में जितना करंट जा रहा होगा उसका टोटल का, उस तार में जितना करंट जा रहा होगा उसके टोटल का म्यू नॉट टाइम्स होगा। ठीक है, किसी एक क्लोज सर्किट के अंदर, जहां पर ये इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड हो गया। तो बच्चों ये इस तरीके से इसको समझना है। तो करंट लेना है, तार लेना है, करंट में, तार में करंट जा रहा होगा, जिस पॉइंट पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पर काटते हुए आप लोगों को एक लूप बनाना है और अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते हुए फिंगर को कर्ल करना है, जिससे आप लोग लूप की डायरेक्शन दे सकते हैं। जब आप लोग बच्चों लूप की डायरेक्शन दे लेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, इस लूप को छोटे छोटे हिस्सों में कट करेंगे जिसकी लेंथ डीएल होगी, और हर एक पॉइंट पर आप लोगों को क्या करना है, उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, लाइन इंटीग्रल
लाइन इंटीग्रल होगा जो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई इनसाइड। इनसाइड क्यों लिया, जो लूप है उसके अंदर करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके ऊपर काम करना। अगर हम लोग इसके प्रूफ की बात करें तो बच्चों मैंने क्या कर लिया, कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर कंसिडर कर लिया और पी पॉइंट यहाँ पर ले लिया और इस पी पॉइंट को काटते हुए बच्चों मैंने एक लूप बना लिया इस तरीके से। तो ये लूप मेरा कहलाएगा एम्पियर लूप कहलाएगा, एम्पियर सर्किटल लूप कहलाएगा। अब करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो फिंगर जो मेरी होगी बच्चों वो थोड़ी इस तरीके से होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये भी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो यहाँ से आप लोग एक छोटी सी लेंथ dl काटेंगे और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। यहाँ से dl एक लेंथ काट लेंगे जो बच्चों इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से dl लेंथ काट लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए पॉइंट डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस कितनी ले लो बच्चों आप लोग, r डिस्टेंस ले लो, ये r डिस्टेंस पर यहाँ पर रखा हुआ है, इज गिवन बाय, कितना मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा इस r डिस्टेंस से p पॉइंट पर। तो बच्चों ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला कराया है सर्कुलर लूप का, तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इतना मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इसके चारों ओर यहाँ पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, लाइन इंटीग्रल करना है। तो लाइन इंटीग्रल के लिए आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल b डॉट डी एल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल डॉट डी एल। तो जहाँ पर बच्चे दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो बचेगा क्या, म्यू नॉट डी एल और कोस 0, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0, तो कोस 0 बच्चों 1 हो गया। b डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल, जहाँ पर बच्चों b कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, इंटीग्रल dl, और dl का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, l होता है। dl का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, l, क्योंकि करते करते पूरी लेंथ l हो जाएगी। जहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और पूरे तार की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बचा क्या बच्चों, म्यू नॉट आई बचा, जो किसके बराबर लेके चले थे हम लोग, लाइन इंटीग्रल b डॉट dl के बराबर लेके चले थे। तो बच्चों यही फॉर्मूला आप लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ किसी कंडक्टिंग वायर के चारों ओर किसी पॉइंट पर, चारों ओर या किसी एक पॉइंट पर आप लोगों को क्या करना है, लूप बनाना है। उस लूप पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका लाइन इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये है आप लोगों का एम्पियर सर्किटल लॉ।